इसके पहले मैंने तुम्हें कई सारी क्लासेस कराई थी, लेकिन आज जो मैं क्लास कराने जा रहा हूँ बच्चों, यह होगा हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसे भूलेंगे नहीं हम। कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इसे याद करने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चे कि इस वीडियो को जैसे ही मैं बताता हूँ तुम रोक लिया करोगे, पॉज करोगे, रोकोगे और रोक कर अपने कॉपी में लिख लिया करोगे। तो चलो हम इसमें बताएंगे तुम्हें क्या क्या बताना चाहते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान दो। विंडोज़ के शॉर्टकट्स इसमें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं ये जानने के बाद से फिर आगे की तरफ हम आएंगे और इसमें अगले ग्रुप में हम इसमें पढ़ेंगे कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स से कौन कौन से होते हैं, जो फंक्शन की होता है विंडोज़ की के बाद से। ये सब हम यहाँ देखने जा रहे हैं, देख लो बच्चे। और इसके बाद से अगले ग्रुप में फिर हम पढ़ेंगे इसमें से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, एमएस वर्ड के शॉर्ट कीज कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम कवर कर रखे हैं इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो शॉर्टकट्स होते हैं, कंट्रोल इसमें ओ का है, कंट्रोल ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, इससे क्या क्या होता है ये सब हम इसमें देखेंगे बच्चों। और इसके बाद ये हम नेक्स्ट में देखेंगे इसमें से कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। एक्सेल अगर हम पढ़ते हैं तो एक्सेल में कौन कौन से इसमें शॉर्टकट्स होंगे ये हम बता देंगे, शॉर्ट की होंगे। इसके बाद एक्सेल के बाद हम फिर आते हैं बच्चे, ख़त्म जैसे ही होता है तो पावर पॉइंट में प्रायः वर्ड के ही समझो कि शॉर्टकट्स की काम कर जाते हैं। तो ये सभी एक एक करके हम समझने जा रहे हैं बच्चे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल समझ लो और कोई दिक्कत होगा तो वहाँ रोक लोगे। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कोई भी जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, प्रायः विंडोज़ पे काम करते हैं हम लोग। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अभी आ गया है, उसके बाद भी हमेशा डेवलप करते रहता है अलग अलग तरीके से। तो जनरली विंडोज़ 10 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 11 का है, 12 में चाहे जो भी हम कहें, ये ही कीबोर्ड जो है ना करीब करीब सब में काम करता है। थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में कुछ नए जुड़ जाते हैं। तो ये रोक लोगे तुम लोग, रोक रोक कर और पढ़ोगे। विंडोज़ की जैसे सिस्टम में देखोगे बच्चे, सबसे नीचे की तरफ ऐसा सिंबल बना रहता है, देख लो इसको। जैसे ही हम पुश करेंगे तो ओपन और क्लोज, ये स्टार्ट मेनू, हमारा स्टार्ट मेनू शुरू हो जाता है। अर्थात हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में कौन कौन से उसमें सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ की को शिफ्ट कर दबाने से इंटर करने से हमें ये मिल जाता है कि ओपन और क्लोज स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में सब आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टैली है, क्या क्या है वो सब हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। अगर हम विंडोज़ ए लिखते, विंडोज़ की प्लस ए, विंडोज़ दबाए रखेंगे और तब ए को अगर क्लिक कर देंगे हम तो ओपन एक्शन सेंटर होता है। विंडोज़ करके अगर सी दबाएंगे तो ओपन, इसमें कहता है कॉर्टेना इन लिसनिंग मोड में आ जाएगा बच्चे। अगर किसी चीज़ को विंडोज़ डी करेंगे तो डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप हो जाए। डेस्कटॉप वो डिस्प्ले भी होता है या हाइड भी होता है। विंडोज़ ई दबाएंगे तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर शुरू हो जाएगा। विंडोज़ जी दबाएंगे तो ओपन गेम बार, व्हेन अ गेम इज ओपन, अगर गेम ओपन है तो गेम बार शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है तो ओपन विंडोज़ एच तो ओपन द शेयर, इसमें कहते हैं चार्म शुरू हो जाएगा बच्चे। अगर विंडोज़ आई दबाते हैं तो ओपन सेटिंग शुरू हो जाता है बच्चे। और विंडोज़ के दबाते हैं तो ओपन द कनेक्ट क्विक एक्शन शुरू हो जाता है। एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे, अब इसमें समझेंगे। इसमें कहता है कि ओपन विंडोज़ जी और विंडोज़ एच, ये दोनों याद रखोगे बच्चे। प्रायः इसमें कहता है कि ओपन गेम, अगर गेम वगैरह अगर शुरू करना है, अगर उसको जनरली रिकॉर्डिंग में भी विंडोज़ जी का हम प्रयोग कर लेते हैं। विंडोज़ अगर एच अगर हम दबा रहे हैं, याद करो बच्चे, तो ओपन द शेयर चार्म आता है और इसके थ्रू हम इसमें उसके लैंग्वेज को लिसनिंग भी शुरू कर सकते हैं। अर्थात बोल कर अगर हम लिखना चाहते हैं तो विंडोज़ एच से भी हम काम चला सकते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें से कि विंडोज़ एल, याद रखेंगे अगर हम विंडोज़ इसमें से एल दबा देते हैं
तो इसे समझेगा। विंडोज़ की प्लस एल दबाएंगे तो लॉक योर पीसी और स्विच अकाउंट, हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो लॉक हो जाता है। विंडोज़ एम दबाएंगे तो मिनिमाइज ऑल विंडोज़ जो होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जिससे हम ऊपर एक प्रकार का हम देखते हैं कि इस बॉक्स के बगल में एक बार ये रहता है, नीचे माइनस भी रहता है, तो माइनस को हम जैसे ही दबाते हैं मिनिमाइज हो जाता है। हम विंडोज़ एम के द्वारा भी कर सकते हैं। विंडोज़ आर दबाएंगे तो ओपन रन डायलॉग, माने ये शुरू जो होता है वो रन डायलॉग बॉक्स शुरू हो जाता है। विंडोज़ एस ओपन सर्च होता है। विंडोज़ की माने यू तो ओपन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। विंडोज़ एक्स ओपन क्विक लिंक मेनू। विंडोज़ प्लस नंबर अगर हम दबाते हैं तो ओपन द ऐप पिन्ड टू द टास्क बार इन द पोजीशन इन नंबर शुरू होते हैं। विंडोज़ की प्लस लेफ़्ट एरो दबाएंगे हम तो स्नैप ऐप विंडोज़ लेफ़्ट हो जाता है इसमें से। और विंडोज़ की प्लस राइट एरो दबाएंगे तो स्नैप ऐप विंडोज़ राइट शुरू हो जाते हैं। इसे हम याद रखेंगे, जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ मैं बताते जाऊँगा, उसका भी उपयोग करोगे। एक एक करके प्रैक्टिकल करके खुद देखना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओपन इसमें विंडोज़ प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो स्नैप ऐप विंडोज़ राइट हो जाएगा। विंडोज़ दबाकर अगर अप एरो करेंगे तो हमारा मैक्सिमाइज ऐप विंडोज़ शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज हो जाता है, पीछे हम इसमें मिनिमाइज बताए थे। अब मिनिमाइज ऐप विंडो करना होगा तो विंडोज़ प्लस डाउन एरो कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। याद रखेंगे हम लोग। विंडोज़ की के साथ अगर कॉमा दबा देते हैं तो टेम्पररी पिक ऐट द डेस्कटॉप हो जाता है, सबसे ऊपरी टॉप पे चला जाएगा। और विंडोज़ की प्लस कंट्रोल डी ये ओपन विंडोज़ दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और डी दबाएंगे तो ऐड ए वर्चुअल डेस्कटॉप शुरू हो जाता है। विंडोज़ की के साथ अगर कंट्रोल और लेफ़्ट या राइट एरो अगर तो स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप होगा। विंडोज़ के साथ कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं तो क्लोज करेंट वर्चुअल डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पे जो दिखाई दे रहा है उसको बंद करने के लिए हम इसको करते हैं। इसे हम देख सकते हैं बच्चे, इसको भी हम याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, इसे याद, ऐसे तो सब याद रखना है लेकिन जिस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ उसको मुख्य तौर पे दिमाग में रखना है। विंडोज़ की के बाद इंटर अगर दबाते तो ओपन नरेटर हो जाता है। और इस तरीके से बच्चे अगर विंडोज़ के साथ अगर हम होम दबा देते हैं, होम लिखे तो मिनिमाइज ऑल बट द एक्टिव डेस्कटॉप विंडोज़ माने रीस्टोर सेकेंड स्टोर, ये हो जाता है बच्चे। तो इस तरीके से हम पहले पेज में ये पढ़े थे। नेक्स्ट पेज में अभी विंडोज़ के ही और भी शॉर्टकट की है, उसको हम एक नज़र देखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर इसमें कहता है कि विंडोज़ की के साथ अगर PRT स्क्रीन अगर करते हैं हम लोग तो ये कैप्चर स्क्रीनशॉट एंड सेव इन स्क्रीन फोल्डर, ये हो जाता है बच्चे। और विंडोज़ के साथ शिफ्ट और अप एरो दबाएंगे तो एस्केप द डेस्कटॉप विंडो टू टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्क्रीन, याद रखेंगे। ये स्टार याद रखेंगे और ये भी स्टार लगा दे रहा है, इसे भी याद रखेंगे। अगर समझिए कि डेस्कटॉप विंडो को अगर टॉप या बटन में करना है तो हम एरो का उपयोग करेंगे। विंडोज़ प्लस टाइप करेंगे तो ओपन टास्क न्यू टास्क शुरू हो जाता है। ओपन प्लस ये देख लेंगे, इसमें प्लस करके इन्वर्टेड कोमा प्लस की अगर करेंगे तो जूम इन यूजिंग द मैग्नीफायर हो जाता है। ओपन की प्लस इसमें इन्वर्टेड कोमा में अगर माइनस लिखते हैं तो जूम आउट हो जाता है ये। अब इस तरीके से ये हमारा विंडोज़ का ये शॉर्टकट कीज था, इसे लिखते जाएंगे बच्चे। प्रतिदिन 2-2 4-4 इसमें से याद करेंगे हम। स्टार जिस पे लगाया हूँ मैं उसको थोड़ा सा मुख्य तौर पे देखेंगे, हम लोग याद करेंगे। ये देख लो बच्चे, इस पे स्टार लगा देता हूँ। अब हम आते हैं कि अब बिना विंडोज़ का और कई जगह और हम प्रयोग कर सकते हैं दबाए हुए, जिससे कंट्रोल शिफ्ट और ESC अगर दबाते हैं तो ओपन टास्क मैनेजर शुरू होता है, याद रखेंगे। वो अल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स हो जाता है। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो गो बैक, अर्थात एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं। अल्ट प्लस राइट एरो की दबाते हैं तो गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम चले जाते हैं। अल्ट प्लस पेज डाउन अगर दबाएंगे तो मूव अप 1 स्क्रीन हो जाएगी, एक स्क्रीन मूव कर जाएंगे हम लोग। अल्ट प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो मूव डाउन 1 स्क्रीन, एक स्क्रीन नीचे चले जाएंगे। तो ये देख लो बच्चे, ये अल्ट वाला जो सिस्टम है इसे तुम लोग याद रखोगे बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो इसको हम भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे बच्चे।
फिर अल्ट के बाद अब कंट्रोल से जो मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसे याद रखेंगे कंट्रोल, तो कहते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब, ये तीनों दबा देंगे तो व्यू ओपन ऐप्स, बिना ओपन ऐप्स का हम व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल सी, यह कॉपी सेलेक्टेड आइटम टू क्लिपबोर्ड, इसे याद रखेंगे, मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ये है कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ये कंट्रोल एक्स, सबसे ज़्यादा कंट्रोल जेड, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये सुपर डुपर। इसे याद रखोगे कि कोई भी अगर मान लो मेनू में कोई चीज़ हमें कमांड देना है तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ए क्या करता है, सिलेक्ट ऑल कंटेंट, अगर इसमें जो कुछ भी लिखा रहता है इसको सिलेक्ट करता है बच्चे, और सिलेक्ट करके अगर उसको हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से हम क्या करेंगे, ये कॉपी करते हैं, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये याद रखोगे। अगर हम ये कंट्रोल वी करते हैं बच्चे तो यह पेस्ट करता है, जहाँ पे हमको पेस्ट करना है ले जाकर दूसरी जगह चिपका देना है तो कंट्रोल वी से करेंगे, और उसको हमेशा के लिए काट देना है, ख़त्म कर देना है तो कंट्रोल एक्स, कट सेलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्ट करेंगे हम लोग कंट्रोल ए से, अगर कंट्रोल एक्स लिख देंगे तो यह कट कर देगा, वहाँ से हमेशा के लिए उड़ा देगा बच्चे। अगर मान लो कि उड़ गया, हम चाहते हैं तो बड़ी गलती से हो गया जी, तो कंट्रोल जेड हम करेंगे जब, तो जो फाइल उड़ गया है उसको अंडू कर देता है, फिर से उसे मंगा देते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। कंट्रोल वाई जो है अगर फिर से हम चाहते हैं कि वापस कर दे तो इसे रीडू एंड एक्शन करेंगे, फिर से ये पीछे लेकर चला जाएगा, ठीक है ना, रीडू कर देता है। अंडू किसी चीज़ जो ख़त्म हो गया उसको लाने के लिए, जो आ गया उसे फिर ख़त्म कर देना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल डी जो है, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकल बिन, जैसे कंट्रोल डी हम करेंगे सिलेक्ट करके वह सबको डिलीट कर देगा, सीधे रिसाइकल बिन में भेज देगा बच्चे। डी माने डिलीट। कंट्रोल ESC अगर करते हैं तो ओपन द स्टार्ट मेनू, जैसे ही कंट्रोल ESC करेंगे स्टार्ट मेनू हमारा शुरू हो जाता है, माने कौन कौन जैसे विंडोज़ शुरू करते हैं ना हम लोग, पता चलता है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर कहते हैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों अगर एक साथ दबा देते हैं बच्चे तो स्विच द कीबोर्ड लेआउट, ये हो जाता है बच्चे। कंट्रोल शिफ्ट और ESC अगर दबाएंगे तो ओपन टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। कंट्रोल अगर F4 दबा दिए तो क्लोज द एक्टिव विंडो, जो एक्टिव विंडो है उसको ये क्लोज कर देता है। मतलब ये पूरा पेज जो है यह स्टार में लगाता हूँ बच्चे, इसको VVVVVVVI समझ लो, और इस पूरे को बेहतरीन तरीके से लिख लो। सबसे पहले इसी को रट्टा मार जाओ, ये एकदम इतना इम्पोर्टेंट है बच्चे। अब आ जाओ हम नेक्स्ट में आते हैं बच्चे, अब अगले पेज में हम आते हैं और इसमें हमारा लिखा हुआ है, देख लो, इसे देखते जाओ, इसे भी समझ लो। ये कहता है कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ जैसे करेंगे तो कहता है टॉगी 6 पॉइंट्स ऑफ स्पेसिंग बिफोर ए पैराग्राफ, मैंने समझा कि किसी पैराग्राफ 6 पॉइंट को टैगल्स करना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। इसके आगे देखो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, स्टार फिर लगाया मैं। अब इसमें एक एक करके हम थोड़ा समझ रहे। कंट्रोल बी क्या करता है, यह बोल्ड करता है बच्चे, कंट्रोल बी बोल्ड, ऊपर बी IU ऐसे करके लिखा रहता है ना बच्चे, तो यह सब काम हम उसको ना करके हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी बोल्ड कर दे, कंट्रोल C कॉपी करेगा, कंट्रोल D ओपन द फॉन्ट प्रेफरिंग विंडोज़ करेगा, कंट्रोल E क्या करेगा, अलाइन करेगा द लाइन ऑफ, इसमें कहता है कि टेक्स्ट को ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर देगा। कंट्रोल F ओपन द बॉक्स करेगा, ओपन फाइंड बॉक्स कर देगा। कंट्रोल I जो है ये इटालिक करता है बच्चे। कंट्रोल J अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई का काम करता है कंट्रोल J। कंट्रोल K क्या करेगा, इंसर्ट ए हाइपर लिंक, हम हाइपर लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल K का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल L अगर हम करते हैं तो अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन करेगा, लेफ्ट में भेजेगा। कंट्रोल M से क्या करता है, इंडेंट द पैराग्राफ करेगा।
कंट्रोल एन क्या करेगा, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो, जैसे एन करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट्स ये ओपन करता है। फिर कंट्रोल ओ जो है फिर दिया है ओपन द डायलॉग बॉक्स और पेज और सेलेक्टेड अ फाइल ओपन, फिर से ये हो गया बच्चे। कंट्रोल पी क्या करेगा बच्चे, तो ओपन द प्रिंट विंडो, जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे ये समझो कि हमें प्रिंट विंडो शुरू खोल देगा और बताएगा कि उसे प्रिंट करना है। कंट्रोल आर करेंगे तो अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन, राइट स्क्रीन पे लेके चला जाता है बच्चों। तो इस तरीके से आर तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट फिर इसमें हम देखते जाएंगे बच्चे। अब मैं इसमें देखो लिखा हूँ कंट्रोल वी, ऐसे तो मैं कई सारे लिखा हूँ, सब तुम्हें लिख लेना है, लेकिन जो मैं मुख्य मुख्य बताता हूँ। कंट्रोल एस यह सेव करता है, इसे याद रखना है, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। जस्ट लाइक शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो भी हो जाता है और कंट्रोल एस करेंगे तब भी। अल्ट F अगर करेंगे तो सेव द डॉक्यूमेंट्स अंडर डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम से सेव करेगा। कंट्रोल टी क्या करता है, क्रिएट हैंगिंग इंडेंट करेगा बच्चे। कंट्रोल यू क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल वी स्टार लगाता हूँ मैं, या पेस्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर या तो पेस्ट से करेंगे या कंट्रोल वी से करेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू क्या करेगा, तो क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स, ये ओपन डॉक्यूमेंट्स को क्लोज। कंट्रोल एक्स क्या करेगा, कट करेगा, पहले भी बता चुका हूँ। कंट्रोल वाई क्या करेगा, रीडू करता है। कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडू करता है, माने जो लिखे हैं अगर भूल गया फिर पीछे वाले में लेके जाएगा। इस तरीके से इसमें से कंट्रोल शिफ्ट और एफ चेंज द फॉन्ट, ये फॉन्ट को चेंज कर देता है, इसे हम याद रखेंगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो ये क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट को क्रिएट करता है बच्चे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाकर अगर हम इस ग्रेटर को दबाते हैं तो सिलेक्टेड आइटम बढ़ते जाता है और इसको दबाएंगे तो सिलेक्टेड आइटम घटते जाता है, इसे हम याद रखेंगे। इस तरीके से बाकी वाला जो है इसको भी तुम लोग लिख लोगे बच्चे और इसको समझ लोगे, लेकिन जो स्टार लगा दिया हूँ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे समझोगे। फिर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बच्चे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, अगर हम इसको दबाएंगे तो ये क्या करता है ये देखते जाओ। कंट्रोल लेफ्ट एरो क्या करेगा, राइट एरो क्या करेगा, अप एरो क्या करेगा, डाउन एरो क्या करेगा। कंट्रोल डील करेंगे तो डिलीट वर्ड्स टू राइट ऑफ द कर्सर हो जाता है, और कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे तो डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इस दोनों पर भी स्टार लगाता हूँ, इस दोनों को देख लेना है तुम लोगों को। कंट्रोल एंड करेंगे तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इसे याद रखेंगे। जैसे कंट्रोल एंड लिखेंगे, एंड दबा देंगे, सबसे लास्ट में कर्सर हमारा चला जाएगा जहाँ डॉक्यूमेंट्स हम लिखे हुए, अर्थात हमें बार बार ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 पेज हो गया बच्चे, और ये चौथे पेज में हम फिर शॉर्टकट जो लिखे हुए हैं एक बार फिर से इसको देख लोगे, उसी में का कई सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो एक वीडियो हम वो देख लेंगे, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ रख दे रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे रोक लो और लिख लो, फिर इसको डिस्क्राइब करूँगा मैं। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी रोक लो और लिख लो बच्चे। हाँ, हम क्या करेंगे ना कि ये लो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ, रोक कर लिख लेना है इसको, ठीक है, लिख लिए। ये चौथा पेज था हमारा, F1 F4 F5 F7 F12, ये सब किसका क्या मतलब है बच्चे, रोक कर और लिख लेना है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा। और लास्ट में एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे, तो एक्सेल हम दूसरे में बताएंगे तो बच्चे। ये MS वर्ड, विंडोज़ और समझो कि पावर पॉइंट में ये सभी शॉर्ट की काम करेंगे। लिखो, लिख लो बच्चे, ठीक है, ओके।